गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और जिस टाइम आप ये वीडियो देख रहे हो। हम आज केमिस्ट्री का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पोर्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है ऑर्गेनिक। ये पोर्शन एग्ज़ाम्स के लिए, सभी टाइप के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जे मेंस, नीट, जेईई एडवांस, मोस्ट क्वेश्चंस इसमें से आते हैं, जिसका हम सबसे पहला टॉपिक इंडक्टिव फैक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। इंडक्टिव इफ़ेक्ट का मतलब होता है कि हम किसी को अपनी तरफ बुला रहे हों या उसे अपने से दूर भेज रहे हों। ये सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स पे ही इफ़ेक्टिव होता है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं। इट इज़ द पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर टूवर्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स इज़ कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। अब देखिए, इसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कार्बन भी हो सकता है और जो एलिमेंट इससे अटैच्ड है वो भी हो सकता है। जैसे कि अगर हम इसमें कोई ऐसा ग्रुप लगा देते हैं जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, यानी कि उससे इलेक्ट्रॉन खींच लेता है और बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन के मुकाबले, तो हम उसे माइनस इंडक्टिव इफेक्ट के नाम से जानते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है और कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। लेकिन इसका उल्टा होता है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट। इसमें कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उस एलिमेंट से जो इस पर अटैच्ड है, इसलिए वो एलिमेंट कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे देता है और कार्बन एक्सेप्ट कर लेता है। ये केवल सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स पेयर पे ही डिपेंड करता है और ये डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है। फ्रेंड्स, इसमें सिंपली ये होता है कि जैसे हम इसकी डिस्टेंस जितनी ही इंक्रीज़ करते जाएं उतना ही ये इफ़ेक्ट कम होता जाएगा। जैसे ये लास्ट वाला कार्बन CH3 है, इस पे सबसे कम इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा होगा इस समय, क्योंकि ये इसके फर्स्ट कार्बन के मुकाबले इससे डिस्टेंस पर है, इसलिए इसे डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट कहते हैं। ये डिस्टेंस के साथ डिक्रीज़ होने लगता है और फोर्थ कार्बन के बाद ये अप्रॉक्सीमेटली नेग्लिजिबल इफेक्ट माना जाता है। फोर्थ कार्बन के बाद इसका कोई इफेक्ट नहीं होता, बट कंपैरेटिवली अगर आप फिफ्थ और फोर्थ की बात करें तो फोर्थ पे आप मानेंगे कि ये इफेक्ट है कंपैरिजन के लिए। अब नेक्स्ट, इसमें सिर्फ पार्शियल शिफ्टिंग होती है सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर की, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ जाता है। और इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कोई भी हो सकता है, कार्बन या फिर वो एलिमेंट जो इससे अटैच्ड है। तो ये सिर्फ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ जाता है। अब ये चेन के साथ प्रोपोगेट करता है, मतलब जितनी चेन बढ़ा दी जाएगी उतना ये कम होता जाएगा। इट डिक्रीज विद इंक्रीज इन चेन्स। और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले प्लस आई इफेक्ट करने वाले ग्रुप होते हैं वो एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज़ करते हैं, जबकि जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाले ग्रुप होते हैं वो एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाले ग्रुप पोलैरिटी को बढ़ाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप पोलैरिटी को कम कर देते हैं। हम इसमें कुछ एग्जांपल्स पढ़ते हैं। सबसे पहला एग्जांपल मैं लिख रही हूँ, आप इसे सोचिएगा। CH3 पॉजिटिव और CH2 पॉजिटिव। अब आपको इसमें से स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। टेक योर टाइम ऑफ 3 seconds। इट वॉज सिंपल क्वेश्चंस। देखो, CH3 ग्रुप एक प्लस आई इफेक्ट शोइंग ग्रुप है। ये ग्रुप सबसे ज़्यादा अच्छे से प्लस आई इफेक्ट शो करता है और अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको डोनेट करेगा। इस डोनेशन से क्या होगा कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज़ हो जाएगा और इसको स्टेबिलिटी मिलेगी, इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। जबकि यहाँ पर ऐसा कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज़ नहीं होगी, जबकि प्लस आई के कारण इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। इसलिए ये इससे ज़्यादा एसिडिक ऑर्डर, ज़्यादा स्टेबल ग्रुप माना जाएगा। We have to do many examples. The second most example is CH3, CH2 positive with CH2,
CH2 positive and Cl. You will tell which is more stable. Take your time. Now see that क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है. ये -I इफेक्ट शो करता है और -I इफेक्ट के कारण ये इस यहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा. अब आप सोचिए, एक के पास पहले से ही इलेक्ट्रॉन की कमी है. अगर आप उससे और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे तो उसके पास वो अनस्टेबल हो जाएगा और अनस्टेबिलिटी के कारण ये स्टेबल हो ही नहीं सकता. और जबकि इसके पास +I ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है. ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा और इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा, जिसके कारण इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी और फर्स्ट इज़ मोर स्टेबल देन द सेकेंड. एग्जाम्पल, एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इसमें ये भी आता है. एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इसमें, जैसे कि हम ये एग्जाम्पल लें CH3 CH2 Cl और CH2 पॉजिटिव एंड द नेक्स्ट वन इज CH2 Cl Cl एंड CH2 पॉजिटिव. अब नाउ यू टेल कौन सा ज़्यादा एसिडिक है, कौन सा ज़्यादा स्टेबल है. आई एम सॉरी, टेक योर टाइम. नाउ सी अगेन, इसमें आपके हिसाब से ये वाला ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है और इसकी चेन लेंथ इंक्रीज़ है. इसलिए अकॉर्डिंग टू यू दिस वाज द आंसर. माइट बी यू सेड दिस इज़ द आंसर बिकॉज इट डिक्रीज विद इंक्रीज इन चेन. बट फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, सी क्लियरली, यहाँ पर चेन ज़रूर इंक्रीज़ हो रही है, पर यहाँ पर क्लोरीन का नंबर भी इंक्रीज़ हुआ है. ये आप सिर्फ तब ये पॉइंट यूज़ करते हैं जब आपके पास इक्वल नंबर ऑफ़ क्लोरीन्स हो. अगर आपके पास यहाँ 2 क्लोरीन होते तो आप ये मानते कि ये ज़्यादा स्टेबल है इससे, बस दिस टाइम इट वॉज मोर स्टेबल देन दिस, क्योंकि यहाँ पर 2 क्लोरीन है और ये इसकी ज़्यादा पावर से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे एज़ कम्पेयर टू नियर बाय क्लोरीन, क्योंकि इसमें एक ही कार्बन का डिफरेंस है इसलिए. एंड द राइट आंसर इज फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकेंड. ओके, देन वन मोर एग्जाम्पल. CH3 CH2 C double bond O negative and CH3 CH2 S double bond O negative. You tell which is more stable. Take your time. And now listen. This was based on the resonance effect because +I दोनों एक साथ हैं. अगर आप इसे इंडक्टिव फैक्ट के बेसिस पे एक्सप्लेन करना चाहेंगे तो ये नहीं होगा, बट दिखने से ये लग रहा है कि ये इंडक्टिव फैक्ट के बेसिस पे एक्सप्लेन हो सकता है, पर नहीं, क्योंकि यहाँ पे पूरे में रेजोनेंस लग रहा है और यहाँ पे रेजोनेंस 3 पेयर्स में है और यहाँ पे रेजोनेंस सिर्फ 2 जगह है. इस वजह से ये वाला पॉइंट ज़्यादा स्टेबल है. मीन्स सेकेंड इज़ मोर स्टेबल देन फर्स्ट. अब हम कुछ क्वेश्चंस इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ वाले कर लेते हैं, जिससे कि आपको ये करने में और ज़्यादा आसानी होगी. आप अपने सारे क्वेश्चंस करें और उसके बाद जो डाउट हैं वो कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर दें. आई विल ट्राई टू सॉल्व ऑल योर डाउट्स एंड क्वेरीज. अब टेल मी विच इज़ मोर एसिडिक, दिस वन या एंड दिस वन. इन your point of view, this is more acidic. Yes, this is more acidic. Reply. And the answer is this is more acidic. The reason is that I will already told you that C acidic strength decrease with increase in electron donating groups. And यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इस कार्बन पे है
और ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इस वजह से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज़ हो जाएगी। लेकिन अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, तो इसके बदले में ये इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, यानी कि सेकेंड इज़ मोर स्ट्रॉन्गर देन फर्स्ट। I am thinking you get it more easily and understand this. Some more examples. This is most common questions, and the question is, अब बताएं, इनमें ऑर्डर बताएं एसिडिक स्ट्रेंथ का। बी क्विक। टेक योर टाइम एंड द आंसर इज, देखो, हम हर एक पॉइंट को ध्यान में रखते हुए ये डिसाइड करेंगे कि किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है। बेसिकली एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, इस तरह के ग्रुप्स पे जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं कार्बन से, यानी कि NO2 या Cl ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, और CH3 या फिर H ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स में आते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप 2 हैं, और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और इंडक्टिव फैक्ट शोइंग, बट इसकी जो वो है, ये एज़ कम्पेयर टू NO2 एक वीक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी का और इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा, सेकेंड इज मोर एसिडिक, देन फोर्थ, देन फर्स्ट, एंड देन सेकेंड, थर्ड। Was comparison between this and this on the basis of electron donating groups? Friends, इधर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है एंड देयर वाज नो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और हमने ये अर्लियर देखा है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होने से एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है। इस कारण से दिस इज़ मोर एसिडिक देन दिस एंड द ऑर्डर वाज दिस, सेकेंड, फोर्थ, फर्स्ट एंड थर्ड. I think you will understand it more better. One more important example is you have to tell me about that, which is more stable. As I accept the answer, take your time. You will, what's your answer? Decide. And now, listen. This is order was this, means third is more stable than second than first. The reason was that D is more denser than H and T is more denser than D due to increase in number of protons. So जब you will think जब when मास या डेंसिटी ज़्यादा होती है तो इलेक्ट्रॉन देना
बहुत आसान होता है एज़ कम्पेयर टू जब डेंसिटी कम होती है, बिकॉज द बॉन्ड आर नॉट स्टिक्स, दे आर द इंट्रैक्शन. एंड इंट्रैक्शन वॉज मोर ईजियर when the element is heavier, due to which they easily donate electrons and do not vibrate in the positions. So it were more easy to donate, and the order was this. I will give you a pretty conceptual questions you will done, and I will tell the answer in next video. The question is this. आपको ये बताना है कि इनमें से स्टेबिलिटी ऑर्डर, यू आर थिंकिंग कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है और कौन सा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग. आई एम टेलिंग यू सम ग्रुप्स, you will easily understand and learn these groups. First is NO2, SO3H, और Cl, all halogens, COOH, NO, CHO, ketones, all are electron withdrawing group. Next, we are writing about electron donating groups. CH3, these are some electron donating groups. Now, this I think you will understand better and complete your all questions. 2 questions from other books, and any queries then write in comment box. I will try to answer your all questions. Thank you.